खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, इंजीनियर रशीद ने जेल से लिखा लेटर। 28 नवंबर को तिहाड़ जेल में करेंगे भूख हड़ताल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन। कश्मीरियों के हक आज़ादी पर गहरे दुख का इजहार किया है। सरकारी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है। बुलडोजर हिरासत में मौत और UAPA की मजम्मत भी की है। मुंतखब लीडर की सच्ची आवाज सामने आई। अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना, अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान इनामुन नबी ने आज बारामूला के जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद का एक हाथ से लिखा हुआ खत जारी किया। ये खत उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को लिखा है। इसमें उन्होंने बताया कि वो 28 नवंबर 2025 को तिहाड़ जेल नंबर 1 में एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है। खत में इंजीनियर रशीद ने लिखा है कि मुल्क का हर शहरी अपने आईन पर फख्र करता है, लेकिन उन्हें दुख हुआ जब राष्ट्रपति ने दस्तूर का कश्मीरी तर्जुमा जारी किया, जबकि इसी वक्त कश्मीरियों के हुकूक कम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के चुने हुए सांसद जेल में हैं, रियासत को बांट दिया गया है और लोगों की आजादी भी महदूद कर दी गई है, इसलिए ऐसे इक़दामात की असली अहमियत कम हो जाती है। खत में उन्होंने सरकार की कई कार्रवाइयों की मजम्मत भी की, जैसे बुलडोजर कार्रवाई, हिरासत में मौतें, घर गिराना, कश्मीरियों को जेलों में डालना, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल और UAPA जैसे सख्त कवानीन को और सख्त करना। उनका कहना है कि ऐसी चीजें आईन बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर की सोच के खिलाफ है। आपको बता दें कि ये खत 25 नवंबर 2025 को तिहाड़ जेल से लिखा गया और उनके वकील के जरिए पार्टी तक पहुंचा। AIP का कहना है कि ये खत एक चुने हुए लीडर की सच्ची आवाज है जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द दिखाता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज जुड़ चुके हैं कुपवारा से। एजाज, जानना चाहेंगे, आज जो इनामुन नबी की तरफ से इंजीनियर रशीद का खत जारी कर दिया गया है, उसमें क्या कुछ नुक्ता है जो सामने आ रहा है? जी फरिश्ता, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट मेंबर है नॉर्थ कश्मीर के, जो बिलोंग करता है कि मंगेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है कि UAPA के तहत। अगर बात करेंगे कि 25 नवंबर को इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में वो अपने हाथों से खत लिख रहा है, उसके बाद वकील के जरिए अपनी पार्टी के सब फोकस पर्सन इनामुन नबी के तक पहुंच जाता है। और इनामुन नबी जो आज अपनी प्रेस नोट के मुताबिक वहाँ पे लिखता है कि इंजीनियर रशीद ने एक भूख हड़ताल शुरू की, जो 28 नवंबर को भूख हड़ताल जेल नंबर जो 1 पे वहाँ पे वहाँ मौजूद है, वहाँ पे वो भूख हड़ताल का शुरू करके भूख हड़ताल का मुद्दा और मकसद यही है जिस खत में वो जाहिर करता है कि जो इस वक्त जो बिल्डोजर चला जाए, गांधरबल की बात करेंगे या जम्मू की बात करेंगे जहाँ पे बिल्डोजर चलाए जाते हैं और जो जिनको घरों को वहाँ पे बिल्डोजर चला जाता है कि वहाँ पे कहते हैं कि मोलेस्टेशन ड्राइव है, तो उसी खिलाफ उन्होंने वहाँ पे भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा कि एक सच्चे लीडर की आवाज है कि जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, कुछ सजा काट रहा है, लेकिन वहाँ पे लोगों की आवाज बनने की कोशिश करे। उन्होंने स्पीकर को खत लिखा है कि इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पे जा रहे हैं ताकि जो लोगों के साथ यहाँ पे बर्ताव किया जाएगा जम्मू कश्मीर में जो मजलूमों के साथ, वहाँ पे UAPA की बात करेंगे या बाकी जो इस वक्त जो डाली जा रही है, जैसे स्कूलों की बात करें या बाकी जो है एंटी मिलिटेंट जो रेड डाली जाती है, या जो इस वक्त जो खासकर जो बिल्डोजर चला जाता है कि कई घर उसमें उजाड़े गए, तो उसके खिलाफ इंजीनियर रशीद ने वहाँ पे भूख हड़ताल जो 28 नवंबर को इंजीनियर रशीद दिन पर भूख हड़ताल में बैठेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे सेंट्रल से, कश्मीर से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो इस वक्त जो आप लोगों को बिल्डोजर लोगों पे उसके खिलाफ ये भूख हड़ताल है। तो अब बुरा हम कह सकते हैं कि जो इनामुन नबी है पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है इनामुन नबी, उसकी तरफ से ये खत मसूल हुआ है और खत मसूल हुआ है जो उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद सच्चाई के लिए वहाँ पे लड़ रहे। एक तरह से वो अपने खुद वो जेल में था, दूसरे वो लोगों के लिए लड़ रहे, क्योंकि उन लोगों से यहाँ से अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करवाई जो बारामूला पार्लियामेंट निशस्त, वहां से इंजीनियर रशीद ने जीता। अगर बात करेंगे 2019 के साथ लगातार इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है और UAPA की तरफ सजा काट रहा है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद एक आवाज बनने की कोशिश की जा रही है कि जो लोगों के यहाँ पे जो मसाइल हैं वो यहाँ पे उसको उठाने की कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट में। जी एजाज, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि ये जो खत है वो 25 नवंबर को पार्टी तक कैसे पहुंचता है। दूसरा एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि 28 नवंबर कल है, तो तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद ने भूख हड़ताल करने का फैसला क्यों लिया है? जी फरिश्ता, अगर पहले सवाल के मैं जवाब देता हूँ आपको कि इंजीनियर रशीद जो 25 नवंबर को वहाँ पे खत लिखता है, उसके बाद जब उसके वहाँ पे जो वकील होते हैं
उससे वो उसको खत हवाले करते हैं। उसके जो वकील जो वही खत जो पार्टी के सपोक पर्सन इनामुल नबी के पास पहुंचता है। इनामुल नबी वो प्रेस नोट इजरा करके वो खत सोशल मीडिया या बाकी न्यूज चैनल या बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इजरा करते हैं। अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में है, जो बारक नंबर 1 में है इस वक्त जो तिहाड़ जेल में अपना सजा काट रहा है, जो कल यानी 28 नवंबर को इंजीनियर रशीद वहाँ पे भूख हड़ताल इसलिए करेंगे क्योंकि उसको लग रहा है कि जो इस वक्त कश्मीर में जुल्म और ज्यादती हो रही है खासकर लोगों के साथ, जो डिमोलिश ड्राइव के नाम पे लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद उसके खिलाफ वहाँ पे अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं कि लोग मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार के, यहाँ की हुकूमत चाहे मरकजी सरकार या गवर्नमेंट, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, कि आप लोगों के साथ ज्यादतियां करें। यही इंजीनियर रशीद का उसके खत में लिखा हुआ है। चलिए एजाज, तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MP आगा रूहुल्ला आज गांदरबल जिले के तुलमुला इलाका का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने उन्हें बुलाया ताकि वो उनकी परेशानी और शिकायतों को सुन सके। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मीटिंग चल रही है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे इसके बारे में आपके जरिए ही पता चला। आगा रूहुल्ला ने पार्टी के मैंडेट पर भी जोर दिया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से वादा किया था कि आर्टिकल 370 और स्टेटहुड का दर्जा बहाल करवाएगी। उन्होंने कहा, हमें बीजेपी की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पार्टी को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। कौन से इश्यूज कहाँ किस लेवल पे उठाने की जरूरत है, अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है वो उठाएंगे। अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे। तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था। एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी, आज उसी सोहरा के बाद इस वक्त गांदरबल में आया। इसी तरह से पुलवामा, शुपियाँ और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी है। सबा, जानना चाहेंगे MP आगा रूहुल्ला ने आज गांदरबल के किस जिले में दौरा किया और क्या कुछ कहना था उनका, किस किस चीज का उनने जायजा लिया, तफसीलन आप बताइए हमें। जी देखिए, बिल्कुल आज जैसे कि हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी साहब का जिला गांदरबल का दौरा था। तुलमुला इलाके में वो पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि यहाँ के मकामी लोगों ने उनको बुलाया था ताकि वो उनकी पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है वो सुन सके। और इसी मौके पर वो आज गांदरबल जो है वो आए हुए थे। हालांकि जब उनकी बात मीडिया से हुई और जैसे कि हम जानते हैं कि आज श्रीनगर में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की NC की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के बारे में जब मुझे सवाल किए गए तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस मीटिंग के बारे में ना ही तो उनको इंफॉर्मेशन थी और ना ही उनको इस मीटिंग के लिए इन्विटेशन दी गई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 2002 से ये अब तक पहली बार है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि इस मीटिंग के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं था। तो जो एक मन मुटाव हम देख रहे थे काफी लंबे समय से आगा रूहुल्ला मेहदी को लेकर NC पार्टी के बीच में, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उनकी जो शिरकत है वो हमें देखने के लिए नहीं मिली और आज वो गांदरबल जिले के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने तमाम तर चीजों के बारे में बात करी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि आपसे 1 साल पहले जब इलेक्शन का माहौल था, जब कैंपेनिंग चल रही थी, तो NC ने जिन मुद्दों को सामने रखा था और लोगों से वोट तलब किए थे, उन मुद्दों पर अभी तक NC जो है वो खड़े नहीं उतरे हैं और कोई भी मुद्दा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चाहे वो आर्टिकल 370 का मसला था, स्टेटहुड का मसला था, रिजर्वेशन का मसला था या फिर दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो मसले थे, तो इनमें से कोई भी मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अभी जो मन मुटाव जो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है वो इसी बेसिस पर है कि जो भी वादे किए थे NC ने आवाम से वो पूरे नहीं कर सकते। साथ ही और इन तमाम सारी चीजों पर आज जो है वो बात करते हुए नजर आए। रिजर्वेशन जी सबा, आप बताइए, मैं सुन रही हूँ आपको। जी फर्शता जी बिल्कुल। और रिजर्वेशन के मामले पर उन्होंने
बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को, एनसी सरकार को 1 महीने का वक्त देता हूं और 1 महीने के लिए मैं इस इशू से अपने आप को पीछे हटाता हूं और 1 महीने के अंदर भी अगर एनसी सरकार इस मसले को हल नहीं कर पाती है तो वो फिर से एक बार स्टूडेंट्स के साथ आएंगे और फिर से जो रिजर्वेशन का मसला जो है इसमें वो नजर आएंगे। तो तमाम तर चीजों के हवाले से आज बात जो है जिला गांधरबल में की गई है। बड़े बड़े बयान जो है वो हमें आगा रुहुल्लाह महदी के तरफ से देखने के लिए मिले हैं। जी सबा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने लोगों से उनकी ग्रीवियंसेस भी सुनी, तो लोगों ने क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं लोगों की जो उनने बताई उनको और आगा रुहुल्लाह महदी ने वो सुनी? जी देखिए, बिल्कुल तमाम तरह ऐसे मसाइल थे जिसमें सबसे पहले अगर मैं जिला गांधरबल की बात करूं तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें सिटी स्कैन नहीं है, उसको लेकर लोगों ने वहां पर बात की। उसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की दिक्कत हो या फिर हम रोड्स की बात करें, तो इस तरीके की तमाम तर चीजें जो है जो एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए जरूरी है, तो वो तमाम तर ग्रीवेंसेस जो है वो के सामने रखी गई है और लोगों को भी उम्मीद है कि वो जो है शायद कुछ उसमें हो पाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है आज हमें देखने के लिए मिली। खासतौर पर मकामी लोगों से आज उनकी मिलती, जो भी आसपास के इलाके के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, एक बड़ी तादाद हमें लोगों की वहां पर देखने के लिए मिली। और इसी हवाले से खासतौर पर जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है जो बिल्कुल एक आम इंसान को मुतासिर करते हैं, वो इश्यूज जो है वो उनके सामने रखे गए थे। जी, साथ ही में आगा रुहुल्लाह का ये भी कहना था कि हमें बीजेपी की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बारे में कोई जानकारी है आपको सबा? जी देखिए, बिल्कुल उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरीके से इलेक्शंस के टाइम पर जब अपना मैनिफेस्टो लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पर एनसी के जो भी लीडर्स थे, जब वो लोगों के बीच जाते थे तो उन्होंने कुछ वादे किए थे, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर था, स्टेट फूड को लेकर था या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर था। लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है तो अब सरकार इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जिस तरीके से बात की गई थी कि 200 यूनिट जो है वो फ्री दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जहां तहां हमें लाइट के हवाले से जो है तमाम परेशानियां जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसी चीज पर उनका ये कहना था कि हमें बीजेपी की जुबान नहीं बोलनी है। जो हमने जिस मुद्दे पर हमने सबसे पहले वोट लिए हैं, हमें उन्हीं मुद्दों को रखते हुए उन्हीं मुद्दों उन्होंने इस बारे में बात। चलिए सबा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और कारकुनान में जोश बढ़ाने के लिए श्री दहिया कांग्रेस के ऑब्जर्वर आज पुंछ आए। उन्होंने पार्टी कारकुनान और मुलाजमीन से बातचीत की और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मीटिंग में श्री दहिया ने कहा कि कांग्रेस ज़मीनी सतह पर अपने तंजीम को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही तमाम ओहदेदारों के साथ मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा ताकि पार्टी में बेहतर तालमेल और स्कीम पर बहस हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि पुंछ जिले के जिला सदर का इंतखाब जल्द होगा। कांग्रेस कारकुनान को इस पद के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये मौका है कि मेहनती और ईमानदार कारकुनान आगे आइन और पुंछ में पार्टी को मजबूत करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री दहिया ने दोहराया कि कांग्रेस हर लेवल पर सबको शामिल करने वाली पार्टी है और पार्टी की मजबूती के लिए तमाम कारकुनान और लोगों की भागीदारी जरूरी है। हमारा मकसद यहाँ पे जिला अध्यक्ष को और जिला कमेटी को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करके और एक पैनलाइज्ड पैनल देके उसमें से कोई साथी आपसे बन के ये प्रोसेस है। पहल नहीं है जी, पहल तो होती रही है। कांग्रेस को मजबूत करते रहे हैं हमारे साथी, हमारे जो एक्स डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी संगठन के जो साथी हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। हम नए साथियों को भी इसमें आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में जो भी साथी मजबूत हो, इस जिले को चला सके, उस साथी को हम आइडेंटिफाई करें। और संगठन सृजन अभियान के तहत जो व्यक्ति कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस को समझ सके, ऐसे साथियों की उसमें हम परख कर रहे हैं ताकि वो आपको जिला चलाने में आपके साथ अच्छी तरीके से काम कर पाए। पार्टी के लिए जो पहले जिला अध्यक्ष रहे हैं और रहेंगे आने वाले टाइम में, उन्होंने पार्टी के लिए जो काम किया, सहयोग किया, वो एक अलग चीज है। अभी क्या नई चीजें राहुल जी चाह रहे हैं कि भाई एक नया कोई 35 से 60 साल की उम्र के बीच में हम युवाओं को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिला अध्यक्ष बने ताकि वे लोग आगे आने वाले टाइम में अपने जिले के लिए, अपने जिले की ताकत के लिए काम कर सके।
प्रधान तारिक हमीद करा जी का, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बीच में एक बेहद ही होनहार, ईमानदार और कर्मठ, मैं जिसको कह सकता हूँ ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ जो है राहुल गांधी जी, वो यहाँ पर आए हैं। अनंत दहिया जी, इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक जो ग्रास रूट लेवल पे जो आप खोजने आए हैं आपको मिल सके और कांग्रेस मजबूत हो सके। जम्मू के अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर कपिल शर्मा ने आज पुंछ का दौरा किया और पुंछ नगर परिषद के कई अहम कामों और जायदाद का मुआयना भी किया। उन्होंने मुलाजमीन से बातचीत की और कहा कि आवाम तक सर्विसेज वक्त पर और अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए। साथ ही नगर की जायदाद और इमारतों की सही देखभाल पर भी जोर दिया। डायरेक्टर ने इस दौरान कूड़ा डंपिंग साइट्स का भी मुआयना किया और शहर में कचरा मैनेजमेंट, सफाई सहूलात और चल रहे तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को ऑर्डर दिए कि कचरा वक्त पर उठाया जाए। नगर परिषद के सीईओ खलील अहमद बांडे ने डायरेक्टर को चल रहे तरक्याती कामों और मुस्तकबिल की स्कीम्स के बारे में तफसीली मालूमात दी। आपको पता ही है म्यूनसिपल कौंसिल जो पुंछ है ये काफ़ी पुरानी हमारी कौंसिल है और यहाँ पे हमारा पहला यही स्वच्छता का ये अभियान है जो कौंसिल का जो मैंडेट है। तो उसके तहत आज हमने थोड़ा देखा कि MRF साइट है यहाँ पे जो हमें सेटअप करना है और जो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था उधर भी क्या हो सकता है, किस तरह के हम डेवलपमेंट वर्क्स कर सकते हैं टेंडरिंग को एक्सपीडिएट करने के लिए। तो इस सारों का हमने रिव्यू लिया है और हम कोशिश करेंगे कि जो म्यूनसिपल कौंसिल जो सर्विसेज देती हैं यहाँ के शहरी को, उसको इम्प्रूव कर सकें, जहाँ जहाँ कमी है वो भी पूरा कर सकें। कुपवारा जिले में लोगों को पासपोर्ट सर्विसेज आसानी से देने के लिए श्रीनगर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 2 रोजा डोर स्टेप पासपोर्ट सर्विस शुरू की है। ये सर्विस 27 और 28 नवंबर तक जारी रहेगी। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर और RPO BS रावत ने ज्वाइंटली किया। इस पहल के तहत कुपवारा जिले में मोबाइल पासपोर्ट वैन तैनात की गई है। इसका मकसद दूर दराज और बिछड़े इलाकों के शहरियों को तेज और शफाफ सर्विसेज फराहम करना है। RPO के ऑफिसर BS रावत ने बताया कि इसका मकसद ये है कि जगह चाहे कहीं भी हो, हर एक शहरी को आसानी से और वक्त पर पासपोर्ट सर्विसेज दी जा सके। मोबाइल पासपोर्ट वैन को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पार्क कुपवारा में रखा गया है, जहां शहरी मुख्तलिफ पासपोर्ट सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। इन सर्विसेज का फायदा लेने के लिए नागरिकों को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। पासपोर्ट वैन ऑप्शन चुनकर 27 या 28 नवंबर में से किसी एक दिन का इंतखाब करना होगा। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर बड़े बदलाव किए हैं। आशीष कुंद्रा IAS AGMUT 1996 को लद्दाख का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। वो 1 जनवरी 2026 से अपना कामकाज संभालेंगे। आशीष कुंद्रा मशहूर किताब रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के राइटर भी हैं और मौजूदा वक्त में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल की रिटायरमेंट के बाद ये ओहदा संभालेंगे। बांडीपोरा जिले के करालपोरा में NHPC की किशनगंगा पावर स्टेशन यूनिट ने आज अपनी CSR पहल के तहत गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया। कैंप का इफ्तिताह प्रोजेक्ट हेड राजेश रंजन ने किया। बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने अपनी हेल्थ चेकअप कराई और उन्हें मर्ज के हिसाब से मुफ्त दवाइयां भी दी गई। राजेश रंजन ने बताया कि NHPC अपने CSR प्रोग्राम के तहत लोगों को उनकी दहलीज पर हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। लोगों ने NHPC के इस कदम की सराहना की और कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे और मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाने चाहिए। करालपोड़ा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में CSR के तहत 2025-26 वित्तीय वर्ष में जो हमारे CSR की एक्टिविटीज़ है उनके तहत हम आज एक मेडिकल कैंप का यहाँ पे आयोजन किए हैं। इसमें क्या हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के लिए यहाँ पे डायग्नोस करेंगे और हम उसके साथ साथ ही फ्री ब्लड प्रेशर चेकिंग, शुगर चेकिंग और उसके साथ साथ सारी दवाएं हम फ्री में मुहैया कराएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों का एक हेल्थ चेकअप हो सके और उनको रिक्विजिट मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। ऐसी कैंप्स जो है हम हर वित्तीय वर्ष में 2-3 डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड लोकेशन हम करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमने ये आयोजित किया है एंड वी लुक फॉरवर्ड
टू मोर सच कैंप्स इन फ्यूचर सो दैट कि हम लोकल पॉपुलेशन के हेल्थ का टेक केयर कर सकें अंडर CSR स्कीम। NHPC का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। उनने इस जो मेडिकल या फैसिलिटी आज प्रोवाइड की है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके दिल से। वो मोस्ट लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, जहाँ जहाँ तक उनकी खबर पहुँची होगी उन लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि जितने भी CSR प्रोजेक्ट हैं इनके, उनका फ़ायदा इस गाँव को मिलना चाहिए। कठुआ जिले के हथली मोड़ इलाके में दिन दहाड़े लूट के वारदात सामने आए हैं। मालूमात के मुताबिक हथली मोड़ वाके HDFC बैंक से पैसे निकालकर बाहर आ रहे शख्स से 2 नौजवानों ने लूट को अंजाम दिया। लुटेरे 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए। इस हादसे की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। बैंक अहाते और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरास की फुटेज खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि बैंक शाखों में लगे कैमरास में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है, जिसके बुनियाद पर पुलिस मुलजिमों की तलाश में जुड़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार करके हादसे का पर्दाफाश किया जाएगा। शहर के हटली मोड़ इलाके में एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। आपको बता दें कि HDFC बैंक की शाखा हटली मोड़ से पैसे निकलवाकर बाहर निकल रहे एक शख्स से बाइक सवार 2 लुटेरों ने लूट की है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख से अधिक रकम जो है वो लुटेरे यहाँ पर लूट कर फरार हो गए हैं। इस बैंक में वो शख्स पहुंचा हुआ था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 लाख से अधिक उसने राशि यहाँ पर निकाली। जैसे ही वो राशि निकालकर यहाँ से बाहर निकला, 2 युवक जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं। बताया जा रहा है कि हुड्डी उन्होंने पहनी हुई है। हालांकि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम इलाकों की CCTV फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है और CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से छीना झपटी यहाँ पर होती है। जब जो शख्स बैंक से पैसे निकाल कर बाहर निकल रहा है और जो लुटेरे यहाँ पर लूट करते हैं उनके आपस में छीना झपटी यहाँ पर होती है। लेकिन इस छीना झपटी के बीच ही 2 लाख से अधिक की रकम जो है लुटेरे लूट कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने इस इलाके के तमाम CCTV कैमरे खंगालना शुरू कर दिए हैं। आखिर लुटेरे कहां से आए और किस वक्त वहां पर भागे हैं, वो पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन यहां पर कर रही है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए।